औरतें अपने पति के साथ रात में कपड़े खोलकर सोती हैं, उनमें यह 4 गुण होता है। वो 4 गुण कौन से होते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, वो दोनों एक ही साथ हमेशा सोया करते हैं। लेकिन जो औरत कपड़े खोलकर अपने पति के साथ सोती है, उनमें यह 4 गुण विद्यमान होता है। अगर आप भी उन 4 गुणों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बन रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों परिवार आपस में मिलजुल कर रहते थे। दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। दोनों परिवार के लोग जहां भी काम करते, एक साथ काम करते और उस काम को निपटा कर ही वापस आते थे। उन दोनों के परिवार में एक एक बेटियां थी। बेटियों को देखकर वह लोग बहुत ज्यादा खुश रहते थे, लेकिन उनके जीवन में एक एक बेटों की कमी थी। खैर, दोनों परिवार के लोग एक एक बेटियों को पाकर भी बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। कुछ समय बाद उनके जीवन में बेटे की भी प्राप्ति हुई। दोनों परिवारों की बेटियां बड़ी होने लगी। दोनों परिवार वालों ने सोचा कि इन दोनों लड़कियों की शादी कर देते हैं और दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। लेकिन उस परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं बेटों, मेरी बात को मानो। तुम दोनों मेरे बेटे हो। तुम दोनों अलग अलग परिवार में रहने के बावजूद भी एक साथ रह रहे हो, लेकिन मेरी बात को समझो। दोनों बेटियों की एक घर में शादी करने से दोनों में आपस में तकरार हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों की अलग अलग घरों में शादी करने की जरूरत है। पिता की बात मानकर उन दोनों परिवार के लोगों ने सोचा कि पिताजी जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हम लोगों से ज्यादा दुनिया देखी है और इनसे ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए दोनों परिवारों ने अलग अलग घरों में शादी करने का फैसला किया और कुछ महीनों के बाद उन दोनों लड़कियों की शादी तय हो गई। दोनों लड़कियां बहुत ही खूबसूरत थीं, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़की थी वह थोड़ी सी सांवली थी। उसका रंग थोड़ा सा काला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका रहन सहन और चाल चलन बहुत अच्छा था। जो सबसे छोटी लड़की थी वह गोरी थी, लेकिन उतना ज्यादा काम नहीं किया करती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों लड़कियां अपने अपने ससुराल चली गई। जो बड़ी बेटी थी वह सांवली थी, जिसे देखकर उसका पति उसकी तरफ देखने से भी मना करने लगा और वह घर में अपने माता पिता से लड़ने लगा और कहने लगा कि मैं तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि पहले उस लड़की से मेरी मुलाकात करवा दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी और उसकी मुलाकात नहीं कराई, मेरे से मिलवाया तक नहीं। आप लोगों ने मेरे लिए काली लड़की पसंद की है, मैं उसके साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। माता पिता ने उसे समझाया और कहने लगे कि बेटा, यह काली लड़की नहीं है, यह थोड़ी सी सांवली है और हम लोग भी सांवले हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों का विवाह नहीं हो पाया। हम लोगों का शादी विवाह भी हो गया और तुम्हारा भी शादी हो गया। तुम्हें कैसे भी करके इस लड़की के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन लड़के ने मना कर दिया और कहने लगा कि मैं इसके साथ अपना जीवन कभी नहीं व्यतीत करूंगा। इधर वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि यह किसी के घर की इज्जत है, यह किसी के घर की बेटी है, तो यह हमारी भी बेटी के समान ही हुई। फिर वह बूढ़ी औरत उस लड़की को देखने के बहाने वहां पर जा पहुंची। बूढ़ी औरत ने लड़की को देखकर कहा, यह लड़की तो बहुत सुंदर है। जब उस लड़की के पति ने यह बात सुनी कि बूढ़ी माँ कह रही है कि बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो वह कमरे के बाहर बैठा था और दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि दादी जी, क्या आपको मेरी पत्नी बहुत सुंदर लग रही है? आप ही बताइए कि यह आपको कैसे सुंदर लग रही है? मेरे को तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही है। तभी वह बूढ़ी माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी पत्नी तो लाखों में एक है। तुम्हारी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है, तुम बेवजह इससे दूरी बना रहे हो। तुम्हारी पत्नी का चाल चलन बिल्कुल अच्छा है। लड़का बोला, नहीं दादी माँ, इसकी एक छोटी बहन है, उससे मेरी शादी करवा देते, क्योंकि वह गोरी है, वह दिखने में बहुत अच्छी है। बूढ़ी माँ समझ गई और कहने लगी कि बेटा, क्या तुम इसकी शक्ल से शादी कर चुके हो? लड़का बोला, शादी विवाह तो चेहरा देखकर ही होता है, उसके बाद ही लड़की का चाल चलन देखा जाता है। बूढ़ी माँ बोली कि बेटा, अगर तुम्हें सुंदर लड़की मिल जाए और वह तुम्हारे माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करे और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? लड़का कुछ नहीं बोला। इतना समझाने के बाद वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा, तुम इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। मैंने तो सुना है कि तुम सुहागरात में भी इसके साथ नहीं सोए थे, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? लड़का बोला, मेरी किस्मत में यह लड़की नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने हमारे साथ जो बर्ताव किया है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़का मायूस होकर वहां से चला गया। बूढ़ी माँ उसकी बात समझ गई और सोचने लगी कि इसका कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो इस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इधर लड़की भी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी किस घर में करवा दी। माना कि मेरे खूबसूरती में थोड़ी सी कमी है, इसलिए मेरे पति मुझसे दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पति को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके भी माता पिता सांवले हैं, उनकी भी बहन सांवली है, तो क्या उनके बहन की शादी नहीं होगी? अगर उनके बहन का पति
उनकी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करें तो उनको अच्छा लगेगा। यही सब बातें सोचकर वह लड़की बहुत दुखी थी। लेकिन लड़की के सास ससुर बहुत अच्छे थे। उसके सास ससुर कहने लगे कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्त्री तो अपने पति को काबू में कर सकती है और तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। लेकिन वह बेचारी काबू में कैसे करती? एक दिन लड़की का पति घर से बाहर गया हुआ था और लड़की के सास ससुर घर पर थे। तभी वह बूढ़ी माँ उनके पास आई और कहने लगी कि मैं एक तरकीब सोचकर आई हूँ, जिससे तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के साथ रहने के लिए बिल्कुल सहमत हो जाएगा। माता पिता कहने लगे कि आंटी जी, आप ही बताइए कि हमारा बेटा कैसे हमारी बहू के साथ रह सकता है। वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि मेरे पास एक तरीका है, पहले तुम लोग मुझे अपनी बहू के पास ले चलो। सास ससुर उसे बहू के कमरे में लेकर गए। वह लड़की अपने बिस्तर पर लेटकर रो रही थी। बूढ़ी माँ बोली कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? माना कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता है, लेकिन तुम्हारे सास ससुर तो तुम्हारा इज्जत करते हैं ना। लड़की बोली, माता पिता होने के बावजूद भी अगर एक पति एक पत्नी का साथ नहीं देता है तो उस पत्नी का जीवन अधूरा हो जाता है। बूढ़ी माँ कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आई हूं, जिस तरीके को अपनाकर तुम अपने पति को मुट्ठी में कर सकती हो। बूढ़ी माँ उसके सास ससुर को बोली कि आप लोग यहां से बाहर चले जाओ। सास ससुर वहां से बाहर चले गए। बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी, आज मैं तुम्हें 4 तरीके बताने जा रही हूं। जिस स्त्री में यह 4 गुण होते हैं, वह स्त्री अपने पति को अपने वश में कर सकती है। उसका पति कभी भी इधर उधर नहीं जा सकता है। बूढ़ी माँ कहने लगी कि जो औरत अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है, उसमें यह 4 गुण होते हैं। क्या तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती हो? बूढ़ी माँ बोली, बेटी, मेरी बात को बुरा मत मानना, क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए पति के साथ तुम कपड़े खोलकर बेझिझक सो सकती हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पूरे कपड़े को उतारकर सो जाओ, लेकिन कुछ कपड़े हटाकर सो सकती हो। ऐसा करने से तुम्हारे पति तुम्हारे चेहरे को और तुम्हारे शरीर को देखेंगे और वह तुम पर मोहित हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगेंगे। उनका मन तुम्हारे मन में बसने लगेगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? लड़की बोली, मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बूढ़ी माँ कहने लगी कि आज से तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर ही सोना और तरह तरह के श्रृंगार करके अपने पति की तरफ देखना। एक ना एक दिन तुम्हारे पति तुमसे प्रेम करने लगेंगे और तुम पर मोहित हो जाएंगे। इतना कहकर बूढ़ी माँ वहां से जाने लगी। तभी लड़की ने कहा, रुकिए बूढ़ी माँ, आप मुझे 4 गुण बताने वाली थी, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी, पहले तुम यह तरीका अपनाओ। अगर यह तरीका काम नहीं आएगा तो तुम्हें वह 4 गुण बता दूंगी। लड़की बोली, ठीक है बूढ़ी माँ, मैं यह तरीका अपनाऊंगी। उसके बाद बूढ़ी औरत वहां से चली गई। इधर लड़की अपना शौक श्रृंगार करने लगी। शौक श्रृंगार करने के बाद वह लड़की अपने बेड पर जाकर सो गई। सोते वक्त उसने हाफ लोवर और टी शर्ट पहनी हुई थी। जब रात में लड़का 10 बजे घर पर आया और रूम में सोने गया तो उसने अपनी पत्नी को देखकर चौंक गया। वह लड़का एकदम से अपनी पत्नी की तरफ ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा कि आज मेरी पत्नी बहुत सुंदर लग रही है। वह लड़का बार बार लड़की के चेहरे की तरफ देख रहा था और लड़की के शरीर को छूना चाह रहा था। लड़के को अपनी पत्नी से प्रेम होने लगा। तभी पत्नी की नींद खुल गई। जब पत्नी की नींद खुली तो उसने थोड़ी सी अपनी आंखें खोल ली और देखने लगी कि मेरे पति क्या कर रहे हैं। लड़का पूरी रात अपनी पत्नी को देखता रहा। लड़की समझ चुकी थी कि अब ये मेरे प्यार में धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। अगले दिन सुबह बूढ़ी औरत उस लड़की के घर आई और पूछने लगी कि बेटी, जो मैंने तुम्हें तरकीब बताई थी, क्या उस तरकीब ने काम किया? तभी वह लड़की कहने लगी कि अभी तक पूरा काम तो नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे आपका तरकीब असर कर रहा है। फिर अगले दिन उसका पति रात में काम करके आया और देखा कि मेरी पत्नी आज तो और ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उससे रहा नहीं गया। वह लड़का अपनी पत्नी को बाहों में भरकर बिस्तर पर लेट गया। यह सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई और दोनों में प्यार भरी बातें होने लगी। अब उन दोनों का जीवन बहुत अच्छे से कटने लगा। फिर 2 महीने के बाद वह लड़की गर्भवती हो गई। जब वह गर्भवती हुई तो उसने बूढ़ी माँ को बुलाया और पूरी बात बताई। बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि बेटी, एक पति को एक पत्नी वश में कर सकती है, चाहे पति कैसा भी क्यों ना हो। अगर पत्नी चाहे तो उसे अपनी मुट्ठी में कर सकती है। लड़की बूढ़ी माँ से बोली, अब आप मुझे वह 4 गुण बता दीजिए। बूढ़ी माँ बोली कि तुम्हारा काम तो हो गया, अब तुम्हें वह 4 गुण जानने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत चली गई। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी के रिश्ते और ज्यादा गहरे होते गए। अब पति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। धीरे धीरे बात उसके दोस्तों में फैल गई। उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगे। जब उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं तो वह लड़का कहता है कि आप लोगों ने हमारी पत्नी को देखा है, हमारी पत्नी बहुत सुंदर है। तभी उसके दोस्त कहने लगे कि हम लोग तो तेरी पत्नी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वह बगल के गांव में रहा करती थी और एक सेठ के यहां काम किया करती थी। वह तो बहुत काली थी।
लड़का बोला कि नहीं, वह काली नहीं गोरी है, उसकी सुंदरता तो हमारे गांव की स्त्रियों से ज्यादा है। दोस्तों का मजाक सुनकर वह लड़का और ज्यादा आग बबूला हो रहा था। लड़का बोला कि आप लोग आज से मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि लड़के को पता चल चुका था कि हमारी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है। उसके बावजूद भी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। अब वह लड़की गर्भवती हो चुकी थी। फिर 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।